हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आज हम लोग इस तरह का ट्रांसलेट को बनाने के लिए सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला में है वह जाने को है, दूसरा में है वह दिल्ली जाने को है, तीसरा में है मैं हजारीबाग जाने को हूँ। तो इस तरह का जो ट्रांसलेट है उसका हम लोग इंग्लिश कैसे बनाते हैं, चलिए हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो इस तरह का ट्रांसलेट को बनाने के लिए हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि जो वर्ब रहेगा उसके पहले यहाँ पर टू का प्रयोग कर देना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर है पहला में वह जाने को है, तो वह जाने को है, तो वह का इंग्लिश होता है ही। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग ही लिख दिए। उसके बाद देखिए कि ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है इज आर एम में, तो ही के साथ प्रयोग होता है इज का, क्योंकि यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग कर दिए, तो ही इज। उसके बाद देखिए यहाँ पर है जाना, वर्ब यहाँ पर जाना है, तो जाना का इंग्लिश होता है गो। तो अभी मैंने क्या बताया था कि वर्ब के पहले हम लोग प्रयोग कर देंगे टू का, तो यहाँ पर हम लोग टू का प्रयोग कर दिए। उसके बाद यहाँ पर है जाना, तो जाना का इंग्लिश होता है गो, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए वह जाने को है, ही इज टू गो, यह इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया। उसी तरह से देखिए सेकंड में है वह दिल्ली जाने को है, तो देखिए वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, और ही के साथ प्रयोग करेंगे इज हेल्पिंग वर्ब का, तो ही इज। और देखिए यहाँ पर है जाना, वर्ब है जाना, तो जाना के पहले हम लोग प्रयोग करेंगे टू का। उसके बाद जाना का इंग्लिश हो जाएगा गो, तो ही इज टू गो, तो वह जाने को है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेट है वह दिल्ली जाने को है। तो देखिए गो के साथ हमेशा प्रयोग होता है टू का। और फिर देखिए वो ऑब्जेक्ट में क्या है, दिल्ली, ऑब्जेक्ट में है दिल्ली, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिल्ली और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया ही इज टू गो टू दिल्ली, यानी कि वह दिल्ली जाने को है। उसी तरह से देखिए थर्ड में है मैं हजारीबाग जाने को हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पर लिख दिए आई, और आई के साथ प्रयोग होगा एम हेल्पिंग वर्ब का, तो आई एम। उसके बाद जाना, तो जाना का इंग्लिश गो होता है, तो गो के पहले हम लोग प्रयोग करेंगे टू का। चलिए, तो टू का प्रयोग कर दिए, तो आई एम टू। उसके बाद जाना का इंग्लिश गो, और फिर गो के साथ हमेशा हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। और फिर देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है, हजारीबाग, तो यहाँ पर हम लोग प्लेस का नाम लिख देंगे हजारीबाग, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैं हजारीबाग जाने को हूँ, आई एम टू गो टू हजारीबाग। नेक्स्ट देखिए क्या है, वह आने वाली है, तो वह आने वाली है या वह आने को है, इसका ट्रांसलेट सेम बनेगा। जैसे कि ये सेंटेंस को हम कह सकते हैं कि मैं हजारीबाग जाने वाला हूँ या वह दिल्ली जाने वाला है, या तो कह सकते हैं मैं हजारीबाग जाने को हूँ या वह दिल्ली जाने को है। सबका ट्रांसलेट जो है वो सेम बनेगा, ठीक है। तो देखिए वह आने वाली है, यानी कि सेंटेंस से पता चल रहा है कि वह जो है वो फीमेल है, लड़की है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सी का प्रयोग कर दिए। उसके बाद देखिए सी है, तो सी के साथ किसका प्रयोग, तो इज है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, तो सी इज। और फिर आना, आना का इंग्लिश होता है कम, तो कम के पहले हम लोग यानी वर्ब के पहले टू का प्रयोग करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग कर देंगे, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से वह आने वाली है, शी इज टू कम। ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेट। नेक्स्ट देखिए क्या है, राम रांची जाने को है या तो राम रांची जाने वाला है, तो यहाँ पर देखिए राम है सब्जेक्ट में, तो राम लिख दिए। उसके बाद राम एक नाम है, तो इसके साथ भी हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, तो राम इज। फिर देखिए जाना, जाना का इंग्लिश गो हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग प्रयोग करेंगे टू का, और फिर गो, और उसके साथ प्रयोग करेंगे फिर गो के साथ टू का, और फिर ऑब्जेक्ट में है रांची, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे
रांची और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए राम रांची जाने वाला है या जाने को है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा? राम इज टू गो टू रांची। चलिए नेक्स्ट है 6 में कि तुम विद्यालय जाने वाले हो। तुम विद्यालय जाने वाले हो, तो तुम का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे आर हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद जाना का इंग्लिश होता है गो, लेकिन गो के पहले हम लोग प्रयोग करेंगे टू का। उसके बाद जाना का इंग्लिश होता है गो, और फिर गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग। और फिर देखिए ऑब्जेक्ट में है विद्यालय, तो विद्यालय का इंग्लिश स्कूल, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से तुम विद्यालय जाने वाले हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा? यू आर टू गो टू स्कूल। चलिए नेक्स्ट है आप अयोध्या जाने वाले हैं। आप अयोध्या जाने वाले हैं, तो आप का इंग्लिश होता है यू, और यू के साथ प्रयोग होगा आर हेल्पिंग वर्ब का, तो यू आर। जाना का इंग्लिश गो, और गो के पहले टू का प्रयोग, और फिर हम लोग गो का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, और गो के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। और अयोध्या एक जगह का नाम है, और ये ऑब्जेक्ट में है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फिर अयोध्या, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप अयोध्या जाने वाले हैं या तो आप अयोध्या जाने को हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा यू आर टू गो टू अयोध्या। नेक्स्ट देखिए 8 में है मैं पटना जाने वाला हूँ या मैं पटना जाने को हूँ, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारे ट्रांसलेट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।